जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहसन ख़ान है और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें गुड न्यूज़ ये है कि हमारे स्टूडेंट हसीब अहमद जो बैच 5 के स्टूडेंट हैं, उन्होंने वो कामयाब हो गए हैं। होलसेल के जो है ना, उन्होंने एक ब्रांड अप्रूवल ली है यूएसए में और उनकी प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आ गई हैं, उनका मॉक भी और उनकी ए टू ज़ेड हमने जो इसमें मतलब चेकिंग करनी थी या जो भी हमने उसका क्राइटेरिया था, जो कि एक ऐसे समझ लें कि जो जो भी एक वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करता है, जो आउटपुट होती है, जो मैंने मतलब बैच 6 के बाद मैंने कोई बैच नहीं लिया। मेरा पूरा फ़ोकस यही था कि इन बच्चों को जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, प्रोफ़ेशनल ईमेल है, वेबसाइट है, कुछ भी है, मैंने सब कुछ दे के मैंने कहा आप लोग एफ़र्ट करें, मेल्स करें, प्रोडक्ट रिसर्च करें, टूल्स यूज़ करें और ब्रेक थ्रू हो कि यार आपके पास जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाएँ, किसी इन्वेस्टर के पास जाएँ, यू मस्ट हैव समथिंग इन योर हैंड कि यार ये देखें भाई मेरे पास प्रोडक्ट्स विद ब्रांड अप्रूवल। अब यहाँ पे इंशाल्लाह हम इनको मार्केट करेंगे। नेक्स्ट हमारा फ़ेज़ ये है, लेकिन आप लोगों से ये डिस्कस करने का पर्पज़ ये था कि हाउ वी आर वर्किंग या हाउ वी आर गोइंग टू वर्क कि हम कैसे आप लोगों को जो हमारे फोरम के बंदे हैं या जो हमारे गेटवे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनमें जो इन्वेस्टर्स होंगे, फर्स्ट हम उनको पैचअप करेंगे जो एलएलसीज़ कुछ लोगों की बन रही हैं। उन एलएलसीज़ के ऊपर इन लॉन्चेस को करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं होंगी, तो बाहर हमारे पास काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं क्योंकि अभी Q4 का मतलब टाइम है एंड वी विल मार्केट दीज़ प्रोडक्ट्स एज़ वेल टू अर्न। अब जब ये लोग अर्न करेंगे, दैट विल बी द कि मेरे लिए वो एक लम्हा होगा कि चलें यार ज़बरदस्त हो गया। एज़ अ बिज़नेस ओनर अगर उसने कमाना शुरू कर दिया, दैट इज़ द आप उसे कह लें कि मैंने उसका हक अदा कर दिया है एंड इफ फ्रीलांसर है, उसने कोर्स में एनरोल किया था एंड ही हैज़ गॉट सम काइंड ऑफ अप्रूवल एंड ही हैज़ सम काइंड ऑफ ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स इन हैंड, तो उसने वहां से कमा लिया है एंड ही हैज़ गॉट अ क्लाइंट। दिस इज मैं इसको कहूंगा कि वो एक ना ट्रैक के ऊपर चढ़ गया। ये है ट्रैक के ऊपर चढ़ना। जब तक आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होती, आप कोई भी स्किल सीख लें, आपके लिए वो टाइम वेस्ट है, यूज़लेस है। आप कहते हैं यार इससे तो मैं अर्निंग नहीं कर रहा। जब आपकी अर्निंग शुरू होती है, आप उसको थोड़ा अहमियत देते हैं, आप उसको रियल समझते हैं कि यार वाक़ई ही ऑनलाइन काम में कुछ न कुछ रखा है या यहाँ से मैं कुछ न कुछ अर्न कर सकता हूँ। चाहे आप एक अपना $1 भी कमाएँ। $1 भी आप कमा लेते हैं, दैट्स द टाइम कि आपको पता लग जाता है कि यार ऑनलाइन अर्निंग जो है इसमें मतलब जो है ना पोटेंशियल है। तो यही मेरी स्ट्रैटेजीज़ थी। इसी वजह से मैंने जो है ये इन 2 जो बैचेज़ थे, इसके बाद मैंने 1 टू 1 सिर्फ़ हमारा चल रहा है, जिसमें हम सिर्फ़ बिज़नेस ओनर्स को लेते हैं और उनको मतलब 1 मंथ में हम जो है बिज़नेस सिखा के उनकी एलएलसी क्रिएट करके उनका बिज़नेस लॉन्च कर देते। बट द थिंग वाज़ कि हमने सबको लेके साथ चलना था। सो मेरी बड़ी इसमें थोड़ी आप समझ लें कि इनको एफ़र्ट तो ख़ैर नहीं कह सकते, मेरा फ़ॉलो-अप था। इनसे पूछना वगैरह और इनको मतलब रिमाइंड करवाते रहना कि आपने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करानी है, ऑल द थिंग्स। अभी हम मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हसीब भाई के पास चलते हैं एंड हसीब भाई इंशाल्लाह अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलेंगे। हमें वो ब्रांड भी दिखाएँगे, वो ईमेल्स, वो कम्युनिकेशन, वो प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग वेयर ही गॉट फेल्ड, जहाँ पे वो उनको मसला आया, जहाँ पे उनको कोई इश्यू बना कि यार यहाँ पे मुझे सेटबैक आया, मैंने कितनी ईमेल्स की, कितनी मतलब ईमेल्स के बाद मुझे रिप्लाई आया। तो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमें हसीब भाई बताते हैं। हसीब भाई ओवर टू यू। अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें और हमें इस सारे प्रोसेस के बारे में बताएँ। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम वालेकुम हसीब अहमद अस्सलाम। है और मैं बैच 5 का स्टूडेंट हूँ, गेटवे कॉमर्स का, अंडर मेंटोरशिप ऑफ मिस्टर एहसन खान साहब। तो सबसे पहले तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो पुश किया है, तो इसी की वजह से जो है वो मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ इस चीज़ में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है इस चीज़ में मुझे कामयाबी दी है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 होलसेलर के साथ जो अपना अकाउंट और उनसे प्रोडक्ट्स जो है वो मैं जो है वो अप्रूव करवा चुका हूँ। तो
इसकी सर बाकी सर मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ है तो उसमें ऑब्वियसली बात है, एफर्ट लगती है। तो पहले तो नहीं समझ लग रही थी जब शुरू में स्टार्ट किया था कि भाई ये सारा प्रोसेस किस तरह होगा। हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कोर्स जो है हमारा आगे कंटिन्यू हुआ, थोड़ी एडवांस चीज़ें पता चली, तो ऐसा ऐसा चीज़ें खुलना शुरू हुई कि भाई कैसे जो है होल सेलर्स। जी अभी हुआ। जी बोलें। जी बोलें बोलें। जी, जैसा कि मैं बता रहा था सर कि शुरू में तो ऑब्वियसली बात है कि न्यू था तो उस टाइम नहीं पता था कि भाई किस तरह जो है ये सारा प्रोसेस होता है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता कोर्स हमारा जो है वो एंड की तरफ जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी वो क्लियर होना स्टार्ट होगी कि भाई होल सेलर्स को आपने यूएस मार्केट में किस तरह सर्च करना है, ब्रांड्स की आपने किस तरह उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, आपने अच्छी ईमेल्स किस तरह लिखनी है, ये सारा कुछ फिर साथ जब कंप्लीट हुआ कोर्स उसके बाद आपने जो है वो तो शुक्रिया आपका कि आपने ये ईमेल्स दी, प्रोफेशनल ईमेल। अच्छा, प्रोफेशनल ईमेल से पहले मैं बताता चलूँ कि आपने जब कहा था कि भाई अपनी कम से कम आप ना ईमेल से जो है वो सेंड करो ना, लोग होल सेलर्स के साथ रब्ता करो। तो मैंने हम्म। उसी टाइम ना मैंने एक ईमेल बनाई, मैंने ईमेल बनाई तो मैंने कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया होल सेलर्स का, यूएस में सर्च करके ना। तो जो भी देख रहा था जिसके पास जो है वो अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी हो रही थी तो उनके मैं फॉर्म वगैरह डाउनलोड करता जा रहा था। तो हसीब ये फॉर्म्स भी हसीब आप डाउन। कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। कैमरा सर इसका थोड़ा ख़राब होगा मेरे लैपटॉप पर, कोशिश करते हैं। अच्छा चल एनीवे कैरी ऑन। ठीक है। ये ख़राब ना हो जाए, या नहीं क्लियर है ओके है, जबरदस्त है जनाब। अब ये खराब कहाँ पे है? जबरदस्त है जनाब माशाल्लाह। सर। जी जनाब। अच्छा, बैकग्राउंड रखना। नहीं बिल्कुल जबरदस्त है जनाब। बिल्कुल ओरिजिनल रहे, कोई बनाने की जरूरत नहीं। मेरे पीछे देखिए, बिल्कुल ओरिजिनलिटी शो किया करें अपनी। बहुत जबरदस्त हैं आप माशाल्लाह। दिस इज योर अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने, मैं इसलिए पता क्यों खुश हूँ, मैंने जब आपको जी चूज किया था टू गेट इनटू दिस कोर्स, आपने, मैं आपसे मेरी स्टार्ट में बात हुई थी कि सर मैं कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, नाउ डेज मैं जॉबलेस हूँ और मुझे मतलब जो है ना जी कोई सर। ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत है। मैंने आज तक वो बात याद रखी। सच पूछे मुझे आज तक वो बात याद है कि यार आप लोगों को ना किसी को, कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, उनमें मतलब जो है ना वो स्पार्क नहीं है क्योंकि उनके पास थोड़ा टाइम कम है और वो उसको इस काम को एज अ सेकेंडरी कर रहे हैं। लेकिन द थिंग इज कि जो बंदा काम कोई नहीं कर रहा और उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो ये एक ब्रेक थ्रू आपका हो गया है। मैं समझता हूँ ये भली छोटी सी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, लेकिन ये सीढ़ी जो है आपको हेल्प आउट करेगी आगे बढ़ने में, अपने कैरियर की लैडर को क्रॉस करने में। जी ऐसे कंटिन्यू करें, आप स्टोरी बता रहे थे ब्रांड अप्रूवल की। जी सर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब आपने कहा था ना शुरू में कि भाई अपनी ईमेल्स बनाओ तो उसी के थ्रू कम से कम जो है वो स्टार्ट करो। हम्म। तो मैंने उस टाइम मैंने एक अच्छा काम ये किया, मैंने ना अपनी आउटलुक पे ईमेल बनाई। अच्छा, मैं जबरदस्त। ऑब्वियसली बात है इस फील्ड से हूँ, थोड़ा इलेक्ट्रिकल इस तरह। हम्म। तो मैनेजमेंट भी हमारे पास आती है, इंजीनियर्स के पास थोड़ी बहुत। तो इस चीज़ का मैं बताया जो अच्छा जो कंपनीज जो है ना, कम से कम वो आउटलुक जो है ना, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप ना आउटलुक की एक ईमेल जो है वो प्रोफेशनल बना लें। जो हम्म। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है तो इससे सही। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब आउटलुक की ईमेल बनाई ना, तो जिसको मैं ईमेल सेंड करूँ कम से कम उसका मुझे रिप्लाई आ जाए। हम्म। तो रिप्लाई मुझे वो ज़रूर दें आगे से। हम्म। होता है कि बाज़ बात मैंने कई वीडियोस सुनी थी, देखा था कि भाई कि वो रिप्लाई नहीं देते होल सेलर्स या ब्रांड ना। तो हम्म। मैंने जब उन्हें ईमेल मैंने सेंड किए, एक अच्छी सी ईमेल लिखें। ये ज़रूरी हम्म। होगा आपके लिए, कुछ अपनी वोकैबलरी को थोड़ा सा इन्हेंस करें और ना अच्छी ग्रामर के साथ। टूल्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं AI के सर ऑनलाइन, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप ना कोई वहाँ से भी टूल कोई देख के ना उसमें अच्छी अपनी कम से कम ग्रामेटिकली एरर्स ना हो, इस तरह अच्छी सी ईमेल आप बनाकर आप बता दें, ईमेल आप भेजें। बता दें कौन सा टूल ये ईमेल राइटिंग के लिए यूज करें। सब पहले तो मैंने खुद लिखी थी एक ईमेल, हम्म। आपकी कुछ आपने जो एक सैम्पल सा शेयर किया था ना, उसको हम्म। भी थोड़ा सी एक बेस बना के और खुद ना अपनी दोबारा राइट की मैंने ईमेल कुछ, और ओके। कुछ आगे पीछे से कुछ चीज़ें नोट करके जो चीज़ थोड़ी बहुत समझ ली कि भाई ये ऐड में करूँ यहाँ पे अच्छा इससे इम्पैक्ट पड़ेगा ईमेल का, जो हमारा होल सेलर है उसके ऊपर या ब्रांड के ऊपर।
तो इसी तरह फिर वो ऐसा करके 2-3 दिनों में वो ईमेल जो है वो एक टेम्पलेट डेवलप हो गया मेरे पास। ओके। तो उसको वो मैं सेंड करता था। तो आपको मैंने शुरू में बताया जब हमारा लेक्चर एंड हो रहे थे तो वो सर मुझे वो फॉर्म सा जो वो एक होलसेलर ने सेंड कर दिया। अब उस टाइम मेरे पास उसमें काफ़ी ज़्यादा उसने डिस्कशन की थी कि भाई मुझे EIN नंबर, रीसेलर सर्टिफिकेट और कंपनी की फर्दर डिटेल्स जो हैं वो सारी बताएं। तो वो उस टाइम नहीं थी, तो इस वजह से वो चीज़ फिर पेंडिंग में चली गई। पता नहीं था कि भाई इसको प्रोसेस आगे किस तरह करना है। तो वो था कि वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने वो दिया ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद आपने कहा भाई ये प्रैक्टिस करें, तो आपने जो प्रोवाइड किए थे टूल्स वगैरह जो सारी आपने वेब ईमेल वगैरह, तो उसके थ्रू फिर जब मैंने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको करूँ ईमेल ना तो आगे से रिप्लाई दे कम से कम भाई ये हमारा प्रोसेस है, ये आप हमारे इस तरह गो थ्रू करें, वेबसाइट्स पे जाएं, फॉर्म डाउनलोड करें, हमें फॉर्म सेंड करें, अपनी कंपनी का ईमेल दें, रीसेलर सर्टिफिकेट अपना बताएं, हमें टैक्स नंबर बताएं। तो जिस तरह की फिर रिक्वायरमेंट्स आती गई तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सेंड की, तो उन्होंने फिर फर्दर जो है वो अप्रूव किया अकाउंट को। उन्होंने अपनी ईमेल अपनी जो लिस्ट थी प्रोडक्ट लिस्ट फाइनल जो है वो वीकली बेसिस पे भी कुछ दे रहे हैं और कुछ अपने उन्होंने मॉक बताए हैं और कुछ मैप्स के थ्रू जो उनकी पॉलिसी जो है वो उन्होंने लिख के सारी सेंड की, भाई ये हमारा ये सारा प्रोसेस है, इसके थ्रू जो है आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपकी IDs वगैरह जो हमारी वेबसाइट पे क्रिएट होगी। तो ये तो सर मेरा कोई मुख्तसर सा ट्रेड डिस्कशन अकाउंट था। या वो कैसे क्रिएट किया, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या क्या मांगा उन्होंने, ये जो ट्रेड अकाउंट आपने उनसे बनाया है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी आप? ये सर जो मैंने अभी तक सर्च की है ना इसमें मेरे जो आई है ऑब्जर्वेशन में चीज़ के हर जो होल सेलर है ना या डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। हम्म। तो कुछ जो है उनकी इजी प्रोसेस है, उसमें हम्म। उन्होंने ना अपनी वेबसाइट को अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर बंदा करे तो उन्होंने वहाँ पे फॉर्म दिए हैं कि आप हमारा फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे। सबसे पहले तो फॉर्म डाउनलोड कर लें जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने साथ साथ ये की कि मैंने ना एक्सेल में एक अलग से मैं फॉलोअप की शीट बना रहा हूँ जिसमें हाँ, मैंने सारे यस। ब्रांड्स का लिखा है कि भाई इस ब्रांड को मैंने इस डेट को कांटेक्ट किया, ये उसकी ईमेल है, ये उसका कांटेक्ट नंबर है, और इस लॉगिन और आईडी के थ्रू ना मैंने उसकी वेबसाइट पे अपना जो अकाउंट क्रिएट किया साइन इन करके। हम्म। जैसा उसका रिस्पांस आ रहा था जिस हिसाब से वो मतलब रिस्पांस दे रहा था उसको आगे फिर मैं उसके रिमार्क्स में उसको मैं लिख रहा हूँ कि भाई इसने रिस्पांस दिया नहीं दिया, फिर कुछ दिनों बाद उसको दोबारा मैं फॉलोअप करता हूँ कि भाई आपको मैंने ईमेल सेंड की थी तो आपने मुझे अपडेट नहीं दी, काइंडली मुझे इसके जो अपडेट जो मैंने ईमेल आपको किया इसका कुछ रिस्पांस करें, मैं फर्दर आपके साथ जो है होलसेल अकाउंट पर इसका जो सारी डिस्कशन है वो मैं करता हूँ दोबारा। सही। तो ये एक स्ट्रैटेजी मैंने रखी है कि फॉलोअप उनको मैं कर रहा हूँ साथ। हम्म। सही है। तो बाकी जैसे मैं आपको बताया था कि होलसेल के जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर किसी की अपनी डिफरेंट है। ज़्यादातर जो है उनके ना उन्होंने अगर अगर उन्होंने अकाउंट पे आपको फॉर्म वगैरह नहीं दिया हुआ तो आप उनके नीचे ईमेल देखें, उनके नीचे फुटर पे ईमेल भी उनकी लाजमी लिखी होती है कॉन्टैक्ट में या उनका फॉर्म होता है। हम्म। उसमें ना आप अपनी जो प्रोफेशनल अगर आपके पास है ईमेल इसके थ्रू अगर कांटेक्ट करेंगे तो ज़रूर आपको ना वो रिप्लाई देते हैं। तो हम्म। उनको मैंने लिख के भेजा तो जिस तरह उनकी प्रोसेस था कि वो बताते थे भाई हमारा अभी तक हम न्यू जो है वो नहीं हम अकाउंट ओपन कर रहे या आप इस तरह हमारे साथ ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये है कि वो आपको कोई ना कोई रिस्पांस दे के लाजमी आपको अगला फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी वो बताते हैं कि इस ये अब आपने अगला नेक्स्ट स्टेप करना है और मैसेज से आप चल सकते हैं। अच्छा अजीब, जो आपने ब्रांड अप्रूवल ली है उसमें से कितना मतलब है मार्जिन, कितना है प्रोडक्ट्स में, कितना हमें बचेगा जब हम उनसे चीज ले लेंगे, उसमें प्रेप सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, वो सारी की सारी चीजें आपने रिसर्च की हैं? जी सर अभी तो मैं जैसे को आपको पता है कि आज ही जो है उसने वो सुबह मुझे उसने वो आईडी सेंड की थी कि ये आपकी जो है अप्रूवल हो गया अकाउंट का। तो उसको भी मैं सॉर्ट आउट कर रहा था, तो अभी वो जो कुछ एक तो स्कैन करने का टूल जो आपने बताया था, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो फिर आपने हेल्प की वो एक्सेस देके उसकी। तो उसे मैंने अभी दोबारा जो है उन्होंने मुझे आज की जो है वो सेंड की है ये वेबशीट एक्सेल शीट है मेरे प्रोडक्ट्स की। तो इसमें भी मैंने सॉर्ट आउट कुछ कर रहा था। अभी मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो उस टूल के थ्रू जो भी मेरे पास आ रहे हैं कम से कम जो है वो मेरे पास जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो यहाँ पे सर भी मैं ओपन करूँगी तो कम से कम 11 अच्छे मतलब 30% ROI के साथ जो है सर वो मेरे पास प्रोडक्ट जो है इसमें शो हो रही है। कुछ अब ये कि फर्दर मैं जबरदस्त। उसको स्कैन करूँगा, कुछ टाइम लगेगा। सही है, मतलब अगर इसमें हम तो ऐड कर रहे हैं एफबीए, एफबीए की फी हो गई, प्रेप सेंटर हो गया, या कुछ और ऐड कर रहे हैं तो
इट मीन कि 15 to 20% हमारी आरओआई बच जाएगी, परसेंट जी जो जी पर बिल्कुल ऐसी प्रोडक्ट बात हम है। जो है ना उसमें अर्न कर रहे हो। जबरदस्त हो जी गया। हम कह रहे हैं। एक और चीज मैं पूछता चलूं कि जब आपने इस ब्रांड को कांटेक्ट किया है, तो बिफोर कांटेक्ट आपने टूल्स यूज करने के बाद और सारा केयरफुली एनालिसिस के बाद उसको राब्ता किया है, या आपने रैंडमली किसी ब्रांड को राब्ता किया है कि जी ठीक है इसके प्रोडक्ट उठा लेते हैं, रिवर्स सोर्सिंग हम करेंगे, क्या हम्म, मेथड अपनाया है आपने? क्योंकि आपको रिकमेंडेड तो मेथड यही है कि पहले आप प्रोडक्ट रिसर्च करें थ्रू टूल्स, किक्पा हो गया, हीलियम 10, वहां से आप हम्म, प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक करें, वायबल है, नजर आ रहा है उसमें कुछ कि हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, एंड देन वी गो फर्दर टू सर्च इट्स ब्रांड। तो बताएं मुझे ये प्रोसेस आपने कैसे किया है? अच्छा। मैं आपको एक ये बात बताऊँ कि पिछले कुछ दिनों से सर जो टूल्स के थ्रू मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा था ना, मेरे पास अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे कुछ। हम्म। तो मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैंने यार ये तो प्रोडक्ट्स नहीं निकल रही। पिछले कुछ हफ्ता डेढ़ हो गया तो यही चल रहा था कि प्रोडक्ट मेरे पास अच्छी नहीं निकली। फिर मैंने ना ये रिवर्स सोर्सिंग स्टार्ट की कि सेलर देख रहा था, उनके जो हम्म। न्यू सेलर्स है जिनके रिव्यूज़ कुछ कम आ रहे थे, जो न्यूज़ लग रहा था कि अभी 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 में न्यू आ रहे थे, उनको फिर मैं बार बार ना ओपन करके उनकी मैं प्रोडक्ट्स को एक बार स्कैन कर रहा था। वहाँ से कुछ जबरदस्त। रिवर्स का तो उनको स्निपिंग कर रहा है जिसको कहते हैं, स्पाई कर हम्म। रहा था उनके प्रोडक्ट्स पे। हम्म। तो वहाँ से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स निकल रही थी, कुछ नहीं निकल रही थी। तो इस तरह कुछ कुछ प्रोडक्ट्स करके जो मेरे पास अच्छी प्रोडक्ट निकली उसको मैं अपनी एक्सेल शीट में जो है वो मैं कर लेता था, डाउनलोड से कर लेता था, लिख लेता था उसके सारे क्राइटेरिया के मुताबिक। सही। अच्छा, ये जो होल सेलर के साथ जो मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है ना, इसमें मैं कुछ सर्च कर रहा था कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट। तो हम्म। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जब मैं होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लिखे तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास लिस्ट बनी है सर। मेरे पास अगर मैं अभी देखूँ तो मेरे पास होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की कम अज़ कम 300 प्लस जो है वो लिस्ट मेरे पास वो बन चुकी है इनकी। मैंने उनमें से जबरदस्त। भी मैंने किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया, ये 3-4 के साथ भी किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है इसमें। तो ये चीज यही चीज मैं इसका मैं समझाता हूँ इनको कि एग्रेसिवली जब आप जाते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड रिसर्च, तो ये तो एक 300 की लिस्ट है ना, तो हम तो कहते हैं कि भाई 40-50 आपकी ईमेल्स डेली की जानी चाहिए। देखो काम है ना, मेहनत है, जितनी करेंगे उसका जी आउटपुट उसी के हिसाब से। अब आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स हर चीज पड़ी हुई है, एक दिन लगाएं, सेकंड स्ट्रेटेजी और थर्ड वो ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, आगे बताएं। जी। अच्छा, मैं आपको जैसा बताया था जो जिसके साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया, जिसने मुझे अप्रूवल अपने होलसेलर ने दी है, तो इसका मैं कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट सर्च कर रहा था। तो वहाँ से इसका ये जो होलसेलर मेरे पास पहुंचा। हम्म। इसमें मैंने एक और चीज़ नोट की कि होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर की आप जब करते हैं ना सर्च गूगल पे जाके, एक तो आप यूज़ करें कोई प्रॉक्सी यूज़ करें, अच्छा वीपीएन यूज़ कर लें कोई यूएसए का। हम्म। और दूसरा ये कि मैंने एक सारी चीज़ नोट की कि अगर आप जनरल अगर आप इसको सर्च करेंगे ना कि डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, तो ओवरऑल आपको काफ़ी थोड़े से वो डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा। मैंने एक ये चीज़ की कि मैंने इसको ना स्पेसिफिक सिटी बाई सिटी जाके ना इनके जो यूएसए के स्टेट्स पर स्टेट्स उस तरह मैंने उनको टारगेट किया है। हम्म। अब स्टेट के अंदर जब जाके आप करोगे ना, मतलब होल सेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन टेक्सिस हो गया, टेक्सिस के सही। स्पेसिफिक फिर आपको बताएगा वो। तो टैक्सी के अंदर जब जाएंगे तो काफ़ी इस तरह के होते हैं जो आपको नहीं समझ नज़र आते जनरल सर्च पे ना, वो फिर आपको शो होना शुरू हो करते हैं। तो एक ये चीज़ जो है एक पॉइंट है जो मैं कहता था कि किसी की हेल्प हो जाएगी इससे। जबरदस्त। तो एक ये जबरदस्त। मैंने चीज़ किया, तो इससे ज़्यादा मेरे पास जो है वो काफ़ी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी होल सेलर्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने आया, तो इसका जब मैंने वेबसाइट ओपन की तो पता चला कि भाई बिज़नेस टू बिज़नेस ज़्यादातर डीलिंग करते हैं, इनकी पब्लिक नहीं है। तो फिर इनसे मैंने बात स्टार्ट की। इनको मैंने पहले ईमेल सेंड की अपनी उसे प्रोफेशनल ईमेल से। तो इन्होंने रिस्पांस दिया कुछ हम्म। जल्दी नहीं किया इन्होंने। इन्हों को मैंने कम अज़ कम इन्होंने 15-20 दिन लिए, तो उसके बाद इन्होंने मुझे रिस्पांस दिया। लेकिन इन्होंने जब हम्म। एक बार रिस्पांस दिया फिर मैंने कंटिन्यूसली इनको मैंने फिर वो रखा अपने इनको कहते हैं फॉलोअप में रखा, इनके साथ चैट करता रहा। फिर ऐसा ऐसा फिर प्रोसेस इनका बड़ा आगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बता दी। काफ़ी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके, 1.5-2 लाख के प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने बताया था, वो आपको मैंने सेंड किया था। तो हम्म। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अप्रूवल दिया। अब फर्दर जो इन्होंने सेंड किया लिस्ट उसको अल्हम्दुलिल्लाह अब करते हैं स्कैन, तो देखते हैं सर बाकी क्या अच्छा, करेंगे। जबरदस्त हो गया आसिफ, दिस इज वेरी अमेजिंग। माशाल्लाह आपने इसको कंटिन्यू किया, इसको अब एक स्टेप हो गया। देखें, इसको ज्यादा ओवरवेलमिंग होने की जरूरत नहीं है जी कि हमने कोई बड़ा तीर मार दिया, नेक्स्ट स्टेप हमारा जी क्या होने जा रहा है।
अच्छा देखिए, उसने प्रोडक्ट्स हमें भेज दिए हैं, हमें अप्रूवल मिल गया, हमारा ट्रेड अकाउंट फैजान एलएलसी जो हमारी एक मैंने आपको दी हुई है उसके ऊपर बन गया। अच्छा, अब हमने उसको जी। एग्जैक्टली उनकी प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करना है, और जो आपने प्रॉफिट मार्जिन वो सोर्सिंग प्राइस आपको मिल गई है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सोर्सिंग प्राइस उन्होंने दे दी आपको। सोर्सिंग प्राइस जी। लेके उसकी एफबीए की फीस वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट करके अपनी एक फाइन शीट बनाएं और उसमें हर चीज डाल दें। मैंने आपको जो शीट सेंड की थी उसकी जो है ना वो बुक बनती है, एक प्रोडक्ट। अब देखें उसके पास 1.5 लाख प्रोडक्ट्स हैं, एंड वी हैव जी। टू सेल वन बाय वन दिस प्रोडक्ट। हमारे पास अप्रूवल पूरे ब्रांड का है, लेकिन हमने एक प्रोडक्ट भी उसको सेल कैसे करना है, दिस इज द आर्ट। ये भी आप उसको तवज्जो करनी है। मैं अब आपको अगला रोड मैप दे रहा हूँ। उसकी बुक बना जी। ले जो मैंने आपको शेयर की थी, उसके कीपा के ग्राफ इस सन आपने हाइड कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसका कीपा का ग्राफ, बीएसआर, उसका जो बाय बॉक्स रोटेशन हो रही है वो क्या है, उसके बाद उसकी कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वो शीट में डाल दें। बाकी उसके रिव्यूज, बीएसआर, एवरेज उसकी मतलब मंथली कितना वो कमा रही है, कितने सेलर्स हैं, हमारे हिस्से में कितने आएंगे, इस तरह की शीट बना के ये जब बन जाएगी, ये आपने मुझे शेयर करनी है। देन वी विल मार्केट इट। मार्केट हमने कहाँ कहाँ पे करनी है ये भी मैं बताऊंगा कि डायरेक्टली हमने ये अपनी शीट सेंड नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेल अबाउट द प्रोडक्ट कि भाई ये कैटेगरी, मेन कैटेगरी ये है, ये इतना कमा रही है, इतना रेवेन्यू है, और इसकी जो वायबिलिटी है वो ये है। लेट्स डिस्कस। दिस इज द थिंग कि मैं शुरू दिन से ये कह रहा था कि बजाय आप बगैर खाली हाथ के फ्रीलांसिंग मार्केट में जाएं, इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, यू मस्ट हैव समथिंग इन योर हैंड, इन योर फाइल। कि क्लाइंट आएगा वो कहेगा हाँ भाई सही भाई बताओ, ये प्रोडक्ट जो है ये कितने की मिलेगी, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए, कितना मेरा आरओआई निकलेगा, कब तक ये स्पेंड हो जाएगी। एवरीथिंग यू मस्ट नो अबाउट योर प्रोडक्ट। और फिर हमने इसकी प्राइस सेट करनी है, एंड वन बाय वन वी विल जी। सेल दीज प्रोडक्ट्स। और उसमें आपको क्लाइंट मिलेंगे। एज अगर कोई आपको देखता है आपकी कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, आपकी मतलब जो है एक सारी चीजें उसको पता है, तो वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी हायर कर लेगा। अगर नहीं है तो देयर आर टन्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। हम उनको मार्केट करेंगे, मार्केट का बकायदा इंशाल्लाह, कोई इस तरह का जी। इशू नहीं है। काम करने वालों बंदों के लिए ये दुनिया बहुत बहुत बड़ी है। जिनको काम नहीं करना उनके लिए ये जो चीजें हैं ये सारी मुश्किलात उनके लिए हैं, उनके लिए काफी सारे मसाइल, ठीक है। तो हमारा सिर्फ काम ये था कि आपको एक स्टेप, एक जी। जो है ना वो लेडर प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि आपको ना कुछ मतलब जो है ना आप अर्निंग के काबिल हो सको। तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, एंड वी विल फॉलो अप इंशाल्लाह। हम आपके साथ रहेंगे। अगर इंटीरियर अभी तक तो जी। एलएलसी बन रही हैं, हम देखेंगे। मेरा एक स्टूडेंट है उसने लॉन्च करनी है, वो विल सी अगर आपकी प्रोडक्ट में दम हुआ और आपकी प्रोडक्ट में वाकई $8-9 बच रहा है, वो विल प्रेफर। हम टेस्टिंग स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं, क्या करते हैं उसकी कम्युनिकेशन। एक और चीज ध्यान में रखना, उसके साथ आपने व्हाट्सएप के ऊपर आ जाना है, थोड़ा यारी लगानी है जी। सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, सो दैट आप उससे पूछते रहें भाई कोई नई डील आई है क्या है। कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रांग रखनी है बस। इसमें बाकी अब आपका एक ब्रेक थ्रू होना है। अब एक ब्रेक थ्रू के बाद एक फोन करना है आपने कि भाई ये माल है भेज दो, सिंपल है। ये एक माल है, ये प्राइस है उसकी, इतना है, मतलब मेरी इन्वेंट्री बनेगी, आप इसको यहाँ पे भेज दो, ठीक है। सो ये एक जी। बड़ी जबरदस्त बात है। बाकी आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी शेयर की, डिफरेंट मतलब एंगल से जो हमने बताई थी, कुछ आपने खुद से मतलब उनको यूज किया। जाहिर बात है हमने तो आपको रास्ता दिखाना है, जब बंदा खुद काम करता है तो उसमें जाहिर बात है डिफरेंस भी आता है। लेकिन थिंग इज कि आपने ब्रेक थ्रू किया है, दैट्स वेरी गुड। अब इसको मार्केट करें, एंड होपफुली आपको क्लाइंट भी मिलेगा, एंड देन यू स्टार्ट योर ऑफिशियल ई कॉमर्स जर्नी। बस फिर हमें कुछ सुकून हो जाएगा कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। तो दैट विल बी द फैसिनेटिंग थिंग कि यार चलें, आपने हमसे कोर्स किया, हमसे आपने सीखा और आप कमाने लग गए। दैट्स द मतलब जो है ना ये हमारा जो शुरू से एम है, और इंशाल्लाह रहेगा। और होपफुली हम इसको कनेक्ट रहेंगे इसमें, ताकि आपको जो है
किसी किस्म की कोई परेशानी आती है, मसले आते हैं, तो वो हम उनको हल कर सकते हैं। जी हसीब भाई, मेरे ख्याल में नेट का इशू चल रहा है। ठीक है, हम वाइंड अप करते हैं इसको, और बाकी इंशाल्लाह मजीद जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया खुरम भाई, हसीब भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है जी,